मुझे जाना पड़ रहा होगा, उसे यहाँ आना पड़ रहा होगा, राजेश को लिखना पड़ रहा होगा और हमें खाना पड़ रहा होगा। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सिखाने वाला हूँ और इतने आसानी से सिखाऊंगा कि हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना आ जाएगा और बोलना भी शुरू कर दोगे। तो ऐसे वाक्य को पहले समझ लेते कि क्या है ये। तो जैसे मुझे जाना पड़ रहा होगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भविष्य की, कि मुझे यानी कर्ता को यहाँ किसी कार्य को करना पड़ रहा होगा। पड़ रहा होगा यानी वो कार्य को कर रहा होगा, यानी उसे मजबूरी होगी उसे कि वो कार्य को उसे करना पड़ रहा होगा। तो जैसे उसे यहाँ आना पड़ रहा होगा, राजेश को लिखना पड़ रहा होगा और हमें खाना पड़ रहा होगा, यानी हमारी मजबूरी होगी कि हमें खाना पड़ रहा होगा। भविष्य की बात कर रहे हैं। तो इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि ऐसे वाक्य को इस क्लास को करने के बाद से ही आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे। और हाँ गाइस, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूले का कोर्स भी तैयार किया है, जहां मैं इसी तरह के 300 वाक्यों के फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे और फॉर्मूले से कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं सब कुछ मैंने उस कोर्स में बताया हुआ है, जिसे आप आसानी से 150 रुपीज में आप इसे खरीद सकते हो। मुझ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा 300 फॉर्मूले में। तो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। अभी वो कौन सा कर्ता है जिसे किसी कार्य को करना पड़ रहा होगा, वो कर्ता में हम लिख देंगे। कर्ता क्या होता है? आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, ये सब होते हैं कर्ता। ये जो सिचुएशन के हिसाब से आएगा। अब प्लस विल बी हैविंग टू। यहाँ विल बी हैविंग टू का ही मतलब होता है कि पढ़ रहा होगा। विल बी हैविंग टू का ही मतलब होता है कि पढ़ रहा होगा, यानी कर्ता को कोई कार्य को करना पड़ रहा होगा। विल बी हैविंग टू, विल बी हैविंग टू करना पड़ रहा होगा। अब प्लस V1। V1 यानी क्या हो गया? क्रिया। क्रिया V1 हो जाएगी क्रिया, यानी कौन सी क्रिया को करना पड़ रहा होगा। सो यहाँ का जो विल बी हैविंग टू है ना, वो सेम रहेगा हर वाक्य में, जिसका भी मतलब होता है पढ़ रहा होगा। ये तो कॉमन है। फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है मुझे जाना पड़ रहा होगा। मुझे जाना पड़ रहा होगा, तो मुझे को हम क्या कहते हैं? आई। आई, फिर उसके बाद हो जाएगा विल बी हैविंग टू। आई विल बी हैविंग टू। आई विल बी हैविंग टू। आई विल बी हैविंग टू क्या है? जाना। तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। तो आई विल बी हैविंग टू गो। अब नेक्स्ट है उसे यहाँ आना पड़ रहा होगा। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। फिर क्या हो जाएगा? विल बी हैविंग टू। ही विल बी हैविंग टू। ही विल बी हैविंग टू। ही विल बी हैविंग टू क्या करना पड़ रहा होगा? आना पड़ रहा होगा। तो आना को इंग्लिश में कहते हैं कम। तो ही विल बी हैविंग टू कम। कहाँ? यहाँ। तो हियर। ही विल बी हैविंग टू कम हियर। तो गाइस इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं। जैसे राजेश को लिखना पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा? राजेश। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे राजेश। सबसे पहले आ जाएगा राजेश। फिर भी आ जाएगा विल बी हैविंग टू। तो यहाँ हम लिख देंगे विल बी हैविंग टू, यानी राजेश विल बी हैविंग टू क्या करना पड़ेगा? लिखना। तो V1 क्या आ जाएगा? लिखना। तो राइट, यानी राजेश विल बी हैविंग टू राइट, यानी राजेश को लिखना पड़ रहा होगा। राजेश विल बी हैविंग टू राइट। अब नेक्स्ट है कि हमें खाना पड़ रहा होगा। हमें, तो हमें की इंग्लिश क्या आ जाएगी? वी। फिर क्या लिख देंगे? विल बी हैविंग टू। तो वी विल बी हैविंग टू। वी विल बी हैविंग टू। वी विल बी हैविंग टू। खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट। तो वी विल बी हैविंग टू ईट, यानी हमें खाना पड़ रहा होगा। इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं। जैसे मुझे यह काम करना, इस काम को करना पड़ रहा होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले मुझे, तो आ जाएगा आई। फिर आ जाएगा विल बी हैविंग टू। तो आई विल बी हैविंग टू। आई विल बी हैविंग टू, यानी पढ़ रहा होगा। क्या करना पड़ रहा होगा? इस काम को। तो लिख देंगे आई विल बी हैविंग टू डू दिस वर्क, यानी इस काम को। तो दिस वर्क यानी इस काम को करना पड़ रहा होगा। भविष्य की हम बात करें। नेक्स्ट है कि नेहा को खाना बनाना पड़ रहा होगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ? नेहा। तो नेहा, फिर लिख देंगे विल बी हैविंग टू। तो नेहा विल बी हैविंग टू। नेहा विल बी हैविंग टू। नेहा विल बी हैविंग टू खाना बनाना को इंग्लिश में कहते हैं कुक। तो नेहा विल बी हैविंग टू कुक, यानी नेहा को खाना बनाना पड़ रहा होगा। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाया जाता है और बोला जाता है। काफी आसान है। फॉर्मूले को याद रखो और वाक्य की प्रैक्टिस करो, बस इतना ही है।
तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य जैसे तुम्हें लिखना पड़ रहा होगा और हमें दौड़ना पड़ रहा होगा, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के माध्यम से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा और उतनी आसानी से आप बनाकर बोल सकते हो। तो मिलता हूँ अब ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।